एक झटके में योगी से बहुत आगे निकल गए अखिलेश यादव। महाकुंभ में जो हुआ उस पर हो रहा है जमकर विरोध। अखिलेश यादव ने कर दिया सरकार के नाक में दम, अब होगा असली न्याय। योगी आदित्यनाथ को देना पड़ सकता है इस्तीफा। अखिलेश यादव की फॉर्म देखकर भौचक्के रह गए भारतीय जनता पार्टी के नेता। हर किसी ने मान लिया कि इस बार अखिलेश यादव किसी को नहीं छोड़ने वाले। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भगदड़ की घटना ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस हादसे के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से लेकर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत तक सभी ने प्रशासन की घोर लापरवाही की ओर इशारा किया है और 2013 में अखिलेश यादव सरकार द्वारा आयोजित महाकुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ की है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने भगदड़ की घटना पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि इतनी बड़ी गलती योगी सरकार के रहते कैसे हो गई, यह समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कुंभ का आयोजन बेहतरीन तरीके से किया गया था, लेकिन इस बार वीवीआईपी ट्रीटमेंट और प्रशासन की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। उन्होंने सरकार से घटना की जिम्मेदारी स्वीकार करने और उचित कदम उठाने की मांग की है। इसके अलावा आपको बता दें कि सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि अगर रील से भीड़ खींचने की कोशिश की जाएगी तो हादसे बढ़ने की संभावना होती है। यह प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वह भीड़ का सही अनुमान कैसे लगाए, लेकिन इसमें पूरी तरह से प्रशासन विफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयागराज की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह घटना बहुत गंभीर है। उन्होंने यह भी कहा कि कुंभ जैसे आयोजनों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन सर्वोपरि होना चाहिए था, लेकिन इस बार यह पूरी तरह से विफल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी महाकुंभ में हुई अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा कि 1954 में पंडित नेहरू ने खुद कुंभ मेले की व्यवस्थाओं की जांच की थी, लेकिन आज के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उतने सक्रिय नहीं दिख रहे। श्रद्धालु खुद मानते हैं कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में कुंभ मेला सबसे बेहतर था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि प्रशासन ने धार्मिक आयोजन को पूरी तरह से गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने सरकार को पूरी तरह से विफल बताते हुए कहा कि 3-4 महीने में सरकार महाकुंभ की भव्यता के दावे कर रही थी, लेकिन सारी व्यवस्थाएं धराशायी हो गई। इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार केवल प्रचार पर ध्यान दे रही है, जबकि जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की और मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ तथा घायलों को उचित मुआवजा देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 2013 में सपा सरकार ने 400 से 600 करोड़ में शानदार व्यवस्था की थी, लेकिन इस बार 1100 करोड़ खर्च करने के बावजूद अव्यवस्था हावी है। उन्होंने कहा कि इस घटना से सबक लेते हुए भविष्य में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में सरकार के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन तेज हो गए हैं। समाजवादी पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद ऐसी भयंकर अव्यवस्था कैसे हुई। जनता भी इस घटना से आक्रोशित है और सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ जमकर आलोचना कर रही है। आपको बता दें कि महाकुंभ में हुई अव्यवस्था और भगदड़ से मची अफरा तफरी ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा दे दिया है और देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ इस पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या सरकार जिम्मेदारी लेते हुए कड़े कदम उठाएगी या नहीं। विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी